मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा अभी। मैं एक और सत्ता की ताकत, ऊंचे पद पर बैठे नेता और दूसरी ओर एक युवा महिला आईपीएस ऑफिसर जिसने हाल ही में अपनी ड्यूटी संभाली है और जिसकी ईमानदारी ने उसकी राह मुश्किल कर दी है। उसके पीछे नेता और उसके गुर्गे हाथ धोकर पड़ गए हैं और उसका साथ तो उसका आईपीएस एसोसिएशन भी नहीं दे रहा है, लेकिन पब्लिक का साथ जरूर मिल रहा है। ये कहानी फिल्मी नहीं, ये सच्ची है। ये महाराष्ट्र की है, जो शुरू होती है सोलापुर के एक छोटे से गांव कुर्द से, जहां 31 अगस्त की दोपहर पुलिस को खबर मिलती है कि एक सड़क के निर्माण पर यहां अवैध मुरम खनन चल रहा है। खनन माफिया खुलेआम मिट्टी निकाल रहे हैं, लेकिन रॉयल्टी की कोई रसीद नहीं दिखा रहे हैं। जिसके बाद 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा मौके पर पहुंचती है और जो हाल ही में करमाला में डीएसपी बनी। अंजना सबसे पहले खनन करने वालों से कागजात मांगती हैं, लेकिन वो दिखा नहीं पाते। जिसके बाद अंजना साफ कहती है कि अभी यहीं पर काम बंद कर दो। जिसके बाद बाबा जगताप, जो कि गांव का सरपंच है और डिप्टी सीएम अजीत पवार के एनसीपी का नेता भी, वो सीधे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को फोन लगा देता है और फिर फोन अंजना कृष्णा को पकड़ाया जाता है, जहां से आवाज आती है कि मैं अजीत पवार बोल रहा हूं। लेकिन अंजना कृष्णा शक करती है। वो कहती है मेरे मोबाइल पर कॉल कीजिए। बस यहीं से माहौल बदलता है। आवाज तेज हो जाती है। दूसरी ओर से आवाज आती है, इतनी हिम्मत है तुम्हारी, मेरा चेहरा तक नहीं पहचानती। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, कार्रवाई रोको वरना तेरे पे एक्शन लूंगा। ये शब्द कैमरे में कैद हो जाते हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए। क्यों मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा अभी। मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये आवाज अजीत पवार की थी या कोई फर्जी आदमी डिप्टी सीएम बनकर फोन तो नहीं कर रहा था। हो सकता है, क्योंकि इस देश में फर्जीवाड़ा करने वालों की कमी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लखनऊ में एक सौरभ त्रिपाठी नाम का एक फर्जी आईएएस अफसर था, जो अपने साथ तीन सरकारी गनर लेकर घूम रहा था। पिछले साल तो हद हो गई, जब गुजरात में पुलिस ने नकली जज मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को पकड़ा। और तो और बकायदा ये 9 साल से फर्जी कोर्ट चला रहा था और 500 से ज्यादा केस निपटा चुका था, उनका फैसला सुना चुका था। ये फर्जी तरीके से लोगों के प्रॉपर्टी के विवाद सुलझाने के नाम पर पैसे ऐंठता था। और तो और इन सब को छोड़िए, पिछले कुछ महीनों में गुजरात में प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाला एक फर्जी उच्च अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करने वाला एक नकली अधिकारी, फर्जी सरकारी दफ्तर, नकली टोल बूथ और फर्जी पुलिस अधिकारी पकड़े जा चुके हैं। तो भाई गजब का फर्जीवाड़ा चल रहा है। इतना फर्जीवाड़ा तो आईपीएस ने भी ठीक ही किया, ताकि कंफर्म तो हो कि आदेश देने वाला है कौन, कहीं ये फर्जी डिप्टी सीएम तो नहीं। खैर, ये कयास है। अगर सच में वो डिप्टी सीएम अजीत पवार का फोन था, तो क्या डिप्टी सीएम किसी आईपीएस अधिकारी को सीधे अवैध काम रोकने से मना कर सकते हैं? खैर, वीडियो वायरल होते ही विपक्ष आक्रामक हो गया। शिवसेना यूबीटी की नेता सुषमा अंधारे ने कहा कि सरकार गुंडों को बचाने में लगी है। औरत अफसर को सिर्फ इसलिए डांटा जा रहा है क्योंकि उसने नेताओं की बात नहीं मानी। जबकि जनशक्ति संगठन के अध्यक्ष अतुल खूबसे ने अजीत पवार के इस्तीफे की मांग की है, तो आम आदमी पार्टी ने भी अजीत पवार पर निशाना साधा है। जबकि अजीत पवार गुट के ही एमएलसी अमोल मिटकरी ने यूपीएससी को चिट्ठी लिख दी है और उन्होंने आईपीएस अंजना कृष्णा के दस्तावेज मांगे हैं, उनकी जाति प्रमाण पत्र मांगा है और उनकी शैक्षिक योग्यता की जांच की मांग की है। मतलब अब सवाल यह है कि क्या अंजना कृष्णा का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने सत्ता की दबंगई के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो उस अधिकारी को जो इस तरह से परेशान किया जा रहा है, जो एक घर के मामूली हालात से निकलकर यूपीएससी पास करके आईपीएस बनी है, जिसके पिता एक छोटे से व्यापारी हैं, जिसकी माँ एक टाइपिस्ट है, जैसे तैसे उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, जिस बेटी ने गणित में बीएससी की और फिर यूपीएससी पास करके आईपीएस बनी। फिर 2023 में
ऑल इंडिया 355वीं रैंक हासिल की। यानी पूरी मेहनत और लगन करके वो यहां तक पहुंची, अब उसे जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। और जिन अजीत पवार पर कितने मामले हैं, क्या याद है? कुछ तो पेंडिंग है, कुछ सरकार के आने के चलते सुलट गए हैं, उनको कुछ नहीं, उनकी भी जांच की मांग कर लेते। तो खैर दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये मामला अभी जांच के घेरे में है। अजीत पवार कहते हैं कि मेरा इरादा कानून में दखल देने का नहीं था। विपक्ष कहता है ये सत्ता का दबाव है। और अमोल मिटकरी कहते हैं कि अफसर के दस्तावेजों की जांच हो। बहरहाल अब देखना होगा कि इस अधिकारी को उसकी ईमानदारी की क्या सजा मिलती है।